हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस वर्ड में जो होम टैब है हमारा, उस टैब से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं 50 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। और होम टैब का जो पार्ट बनेगा, 2 वीडियो बनेगा। एक में मैं 50 क्वेश्चन कवर करूँगा और दूसरे में भी मैं 50 क्वेश्चन कवर करूँगा। तो इसीलिए अगर दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो होम टैब से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमएस वर्ड में, आराम से आसानी तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। तो देखिए, चलते हम लोग समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पता होगा। जो पता होगा बहुत अच्छा है, एक बार टेस्ट दे दीजिएगा और आंसर बता दीजिएगा कि आपने कितना अच्छे से दिया है और कितना सही दिया है और कितना गलत दिया है। जो नहीं पता होगा आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्या। तो चलिए हम लोग आते हैं और देखते हैं होम टैब में कौन सा ग्रुप नहीं होता है। पहला क्वेश्चन है होम टैब में कौन सा ग्रुप नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, क्या क्या ऑप्शन दिया है जी। तो मैंने ऑप्शन दिया है क्लिपबोर्ड, दूसरा हमने दिया है फॉन्ट, तीसरा हमने दिया है पेज लेआउट और चौथा दिया हमने पैराग्राफ। तो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि होम टैब में क्लिपबोर्ड रहता है, फॉन्ट भी रहता है, पैराग्राफ भी रहता है, लेकिन जो पेज लेआउट है यह ग्रुप नहीं होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी, जिसका राइट आंसर है पेज लेआउट। तो वही देखिए मैंने आंसर बताया है पेज लेआउट। जस्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला है होम टैब में बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये सबको पता है। देखिए ऑप्शन दिया है कंट्रोल बी, एक दिया है कंट्रोल यू, कंट्रोल आई, कंट्रोल पी। तो सबको पता है कि किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल बी प्रेस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस पे ज़्यादा डिस्कशन ना करके आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फॉन्ट कलर विकल्प किस ग्रुप में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्या फॉन्ट कलर विकल्प किस ग्रुप में होता है। अब यहाँ पे देखिए बता रहा है फॉन्ट में होता है या स्टाइल में होता है या एडिटिंग में होता है या क्लिपबोर्ड में होता है। समझिएगा, फॉन्ट कलर विकल्प किस ग्रुप में होता है। फॉन्ट ग्रुप में होता है कि स्टाइल ग्रुप में होता है कि एडिटिंग ग्रुप में होता है कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है, कोई भी क्वेरी करता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो मैंने बताया था फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप से हम लोग टेक्स्ट का कलर कर पाते हैं, मतलब किसी भी फॉन्ट का कलर कर पाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा, वो हमारा रहेगा फॉन्ट। क्या रहेगा जी, फॉन्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है फाइंड और रिप्लेस विकल्प किस ग्रुप में होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है स्टाइल, उसके बाद से बताया जा रहा है पैराग्राफ, उसके बाद से बताया जाता है एडिटिंग, उसके बाद से बताया जा रहा है क्लिपबोर्ड। क्या फाइंड और रिप्लेस विकल्प किस ग्रुप में होते हैं। तो स्टाइल में तो नहीं होता है, इसीलिए गलत है। पैराग्राफ में भी नहीं होता, इसीलिए गलत है। क्लिपबोर्ड में ये आपको पता है नहीं होता है, क्योंकि इसमें कट कॉपी पेस्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एडिटिंग ग्रुप। राइट आंसर क्या रहेगा, एडिटिंग ग्रुप। मतलब एडिटिंग ग्रुप में पहले से ही हमारा फाइंड रिप्लेस दोनों पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका देखो राइट आंसर है एडिटिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है। तो ये तो सबको पता है कि कंट्रोल प्लस आई होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस आई। इस पर बहुत ज़्यादा शोर नहीं करना है, चर्चा नहीं करना है और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का कौन सा शॉर्टकट की कुंजी है। तो इसका भी सबको पता है कंट्रोल प्लस यू होता है। तो इसीलिए इस पे भी हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो आप लोग के लिए नया नहीं है वह तो आप लोग जानते हो मैक्सिमम। जो नया रहेगा आप लोग के लिए उस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टाइल ग्रुप का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टाइल ग्रुप का उपयोग किस लिए किया जाता है? अब देखिए ऑप्शन दिया है यहाँ पे, क्या पेज सेटअप के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए, टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग स्टाइल लागू करने के लिए, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्टाइल की बात की जा रही है, तो पेज सेटअप तो आंसर नहीं रहेगा। उसके बाद से देखो टेबल इंसर्ट करने की बात की जा रही है और यहाँ पे स्टाइल है, तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। अगला है टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग स्टाइल लागू करने के लिए, इसका राइट आंसर रहेगा सी। और डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट कब सेव करते हैं? जब डाटा हम बना लिए, अब मुझे संतुष्टि मिल गया, मुझे इस डाटा को फ्यूचर में यूज करना है, तो वहाँ पे हम लोग डाटा को अक्सर सेव करते हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग स्टाइल लागू करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कट कॉपी पेस्ट किस ग्रुप में होते हैं? कट कॉपी पेस्ट ग्रुप, जो कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, वो किस ग्रुप में होता है? तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है एडिटिंग, उसके बाद से दिया पैराग्राफ, उसके बाद से दिया क्लिपबोर्ड, उसके बाद से दिया फॉन्ट। क्या? एडिटिंग, पैराग्राफ, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट। तो मैं आपको बता दूं क्लिपबोर्ड में ही कट होता है, कॉपी होता है और पेस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्लिपबोर्ड। क्या रहेगा? क्लिपबोर्ड। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं। अगला है पैराग्राफ को बाय संरेखित अलाइंग, मतलब अलाइंग लेफ्ट करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? मतलब बाएं रखना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+R, Ctrl+J। तो आपको पता ही है बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट की बात कर रहा है, और Ctrl+L शॉर्टकट किसका होगा? जस्ट आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने का शॉर्टकट की क्या है? ये भी मैक्सिमम लोग को पता होता है, Ctrl+J होता है। ये भी ज़्यादा हम लोग चर्चा करने का विषय नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है? तो बताया जा रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हैं, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, उसके बाद से फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, उसको फॉन्ट बदलने के लिए, उसके बाद से पेज हटाने के लिए। क्या? टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए, पेज हटाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं क्लियर फॉर्मेटिंग की बात कर रहा है, और इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। क्या रहेगा राइट आंसर? फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, क्या है? चेंज केस का उपयोग किया जाता है। चेंज केस का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है जी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। क्या? तो पहला फॉन्ट साइज बदलने के लिए, दूसरा लेआउट बदलने के लिए, तीसरा अक्षरों का केस बदलने के लिए, पैराग्राफ बदलने के लिए। तो मैक्सिमम लोग इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अक्षरों का केस बदलने के लिए। अक्षरों का केस बदलने का मतलब, अगर के स्मॉल लेटर में है तो उसको कैपिटल लेटर में दिखाना, या उसको हमें कैपिटल और स्मॉल दोनों में दिखाना है। तो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर जो आएगा हम अच्छे से उसका जवाब दे पाएंगे। तो इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा अक्षरों का केस बदलने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प का उपयोग टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो करने के लिए होता है? अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है बी, उसके बाद से दिया आई, उसके बाद से दिया ABC-A। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर क्या रहेगा? ABC, और यहाँ पे दिया है डैश। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड आर्ट होम टाइम में उपलब्ध होता है? वर्ड आर्ट होम टाइम में उपलब्ध होता है? तो आप लोग यूज करके देखिएगा होता है हाँ या नहीं। तो मैं आपको बता दूं वर्ड आर्ट जो ऑप्शन है वो इंसर्ट टाइम में होता है। किसमें? इंसर्ट टाइम में होता है, इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा? नहीं। क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बुलेट और नंबरिंग किस ग्रुप का हिस्सा है? तो ये भी आप लोग पढ़े हो, बुलेट और नंबरिंग किस ग्रुप का हिस्सा है? यहाँ पे ऑप्शन दिया फॉन्ट,
उसके बाद से दिया स्टाइल, उसके बाद से दिया पैराग्राफ, उसके बाद से दिया एडिटिंग। क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या जवाब देना होगा जी? इसका जो राइट आंसर है बुलेट और नंबरिंग वह है पैराग्राफ। क्या है? पैराग्राफ। पैराग्राफ से आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट की क्या है? तो सबको पता है सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट की होता है क्या? क्या? कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला इंक्रीज इंटेंट का प्रयोग होता है। इंक्रीज इंटेंट का प्रयोग होता है किस लिए होता है जी? लाइन हटाने के लिए, उसके उस पैराग्राफ को दाएं खिसकाने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, लाइन हटाने के लिए, पैराग्राफ को दाएं खिसकाने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा जी? इसका राइट आंसर रहेगा पैराग्राफ को दाएं खिसकाने के लिए। दाएं खिसकाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है होम टैब में सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? यह मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है और कुछ लोग को पता होता है तो अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या होम टैब में सबसे पहला कौन सा ग्रुप है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया फॉन्ट, उसके बाद से दिया स्टाइल, उसके बाद से दिया क्लिपबोर्ड, उसके बाद से दिया पैराग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या रहेगा जी? वह रहेगा क्लिपबोर्ड। क्या रहेगा? क्लिप बोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला है हाईलाइट विकल्प किस ग्रुप में होता है? हाईलाइट विकल्प किस ग्रुप में होता है? बता रहा पैराग्राफ में, फॉन्ट में, क्लिपबोर्ड में, स्टाइल में। तो हाईलाइट जो होता है वह कहाँ होता है? फॉन्ट वाले में होता है। कहाँ पे होता है जी? फॉन्ट वाले में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन दिया है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ध्यान दीजिएगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? तो यहाँ पे देखिए यहाँ बता रहा है क्या? कंट्रोल प्लस डी, उसके बाद से कंट्रोल प्लस एफ, उसके बाद से कंट्रोल प्लस एच, उसके बाद से कंट्रोल प्लस टी। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जी? क्या स्टेप है जी? तो आप लोग को बड़ी सिंपल सा जवाब देना होगा कि अगर आपको जब काम कर रहे हो और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसका राइट आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस डी। क्या रहेगा जी? कंट्रोल प्लस डी। इसका राइट आंसर नोट कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लाइन स्पेसिंग का विकल्प किस ग्रुप में होता है? लाइन स्पेसिंग जो ऑप्शन होता है उसका विकल्प किस ग्रुप में पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हैं फॉन्ट में, उसके बाद से दिया स्टाइल में, उसके बाद से दिया पैराग्राफ में, उसके बाद से दिया एडिटिंग। तो लाइन स्पेसिंग का कहाँ है? तो पैराग्राफ में है। क्या है? पैराग्राफ में। क्योंकि पैराग्राफ जब लिखते हैं तो ये सारे पॉइंट वहीं पे आते हैं और वहीं पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन हमारा है वो है टेक्स्ट को छोटा करने का शॉर्टकट की कुंजी क्या है? तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें भी नया कुछ सीखने को मिलेगा। एक है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, नहीं ये काम नहीं करेगा। यहाँ भी दिया कंट्रोल प्लस क्लोज बिग ब्रैकेट और यहाँ भी दिया है कंट्रोल प्लस ओपन बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करेंगे? बड़ी सिंपल सा है और इसका क्या जवाब देंगे इसको भी समझिएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ अगर आप दबाते हैं क्या? क्लोज बिग ब्रैकेट, तो क्या होगा? अगर कंट्रोल के साथ ओपन बिग ब्रैकेट दबाओगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि अगर आप चाहते हो टेक्स्ट का साइज छोटा करे तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? कंट्रोल प्लस ओपन बिग ब्रैकेट का यूज करना होगा। और अगर तुम चाहते हो टेक्स्ट का साइज बड़ा करे तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, बिग वाला। तो चलिए देखिए यहाँ पे राइट आंसर है कंट्रोल प्लस ओपन को क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, मतलब ओपन, ठीक है, बिग ब्रैकेट। अगला हमारा पॉइंट है वह है क्या? टेक्स्ट को बड़ा करने का शॉर्टकट की कुंजी क्या है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस ओपन बिग ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस क्लोज बिग ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज बिग ब्रैकेट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कंट्रोल प्लस क्लोज बिग ब्रैकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला है पेस्ट स्पेशल विकल्प किस टैब में होता है?
यहाँ पे ऑप्शन दिया है इंसर्ट टैब में, व्यू टैब में, होम टैब में, होम टैब में। तो चलिए इसका राइट आंसर है होम टैब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, तो डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए, एक जैसी फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए, टेक्स्ट मिटाने के लिए, टेक्स्ट मिटाने के लिए। तो सबसे राइट आंसर क्या रहेगा जी, राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा एक जैसी फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में लोग समझते हैं। क्या है, तो हमारा है कॉपी की शॉर्टकट की कुंजी क्या है। कॉपी करने का शॉर्टकट की कुंजी क्या है, तो सबको पता है Ctrl+C होता है। क्या होता है, Ctrl+C होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कट की शॉर्टकट की कुंजी क्या है, तो आपको पता ही है कि क्या होता है, Ctrl+X होता है। तो यहाँ पे देखिए Ctrl+X हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा पॉइंट क्या है, पेस्ट की शॉर्टकट की कुंजी क्या होता है, तो Ctrl+V होता है, ये भी मैक्सिमम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं, अंडू करने का शॉर्टकट की क्या होता है, ये भी सबको पता है, Ctrl+Z दबाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। रीडू की शॉर्टकट की कुंजी क्या है, तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं Ctrl+Y, Ctrl+Z, Ctrl+R, Ctrl+Shift+Z। तो क्या करना पड़ेगा जी, क्या जवाब देना होगा, तो Ctrl+Y। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी तरीके से इसका जवाब दे पाएँ। तो देखिए क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का क्या कार्य है, तो बस हम यहाँ पे बताते हैं क्या कार्य है। जस्ट यहाँ पे देखिए, पहला है टेक्स्ट हटाता है, टेक्स्ट को बोल्ड करता है, टेक्स्ट के पीछे रंग भरता है, टेक्स्ट को इटैलिक करता है। तो क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मतलब क्या होता है, जो भी हमने रंग भरा है, जो भी हमने फॉर्मेटिंग किया है, लगाया है, अगर उसको क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा समझते हैं, क्या है, टेक्स्ट के पीछे रंग भरता है, तो आप लोगों को पता ही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला शैडो और आउटलाइन किस में होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, क्या, स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, पैराग्राफ और एडिटिंग। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वह है क्या, फॉन्ट इफेक्ट, क्योंकि फॉन्ट इफेक्ट यहीं से चेंज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन में डिफॉल्ट रूप से कौन से साइज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, 1 से लेके 100 तक, 6 से लेके 24 तक, 8 से लेके 72 तक और 10 से लेके 80 तक। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 8 से लेके 72 तक, 8 से लेके 72 तक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला है सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कुंजी क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट की दिए गए हैं, Ctrl+=, Ctrl+Shift+=, Ctrl++ और Ctrl+Alt+=। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+Shift+ और जब इक्वल प्रेस करते हैं तो क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट काम करता है। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा Ctrl+Shift+=। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। क्या सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कुंजी क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है Ctrl+=, क्या, Ctrl+=। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प स्टाइल ग्रुप में नहीं होता है। कौन कौन सा नहीं होता, पहचानिए आप लोग, हेडिंग 1, नॉर्मल, टाइटल या फॉन्ट कलर। तो देखिए स्टाइल की बात की जा रही है, तो हेडिंग 1 होता है, नॉर्मल भी होता है, टाइटल भी होता है, फॉन्ट का कलर नहीं होता है, इसीलिए राइट आंसर रहेगा डी, फॉन्ट कलर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में लोग समझते हैं। हेडिंग 1 स्टाइल किस टैब में होता है, क्या, हेडिंग 1 स्टाइल किस टैब में होता है, इंसर्ट टैब में, होम टैब में, डिजाइन टैब में, लेआउट टैब में। इसका राइट आंसर रहेगा होम टैब में, क्या, होम टैब में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट अलाइनमेंट के कुल कितने विकल्प होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है हमारा, अगर उसको हमको इधर उधर मूव करना हो तो बाय डिफॉल्ट कितने विकल्प होते हैं, तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा जी, या तो हम लोग लेफ्ट में डाटा को लेके जाएंगे,
या तो राइट में लेके जाएंगे, या तो सेंटर में लेके जाएंगे, या तो डाटा को जस्टिफाई करेंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 4। क्या रहेगा? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। एडिटिंग ग्रुप में कौन से विकल्प शामिल होते हैं? एडिटिंग ग्रुप में कौन से विकल्प शामिल होते हैं? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेट नंबरिंग, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, फॉन्ट साइज, कलर। तो एडिटिंग ग्रुप में कौन से विकल्प शामिल होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको समझना है कि एडिटिंग ग्रुप के बारे में बात की जा रहा है, ना कि यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा जी राइट आंसर? फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। होम टैब का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे दिया है टेबल जोड़ना, फाइल सेव करना, टेक्स्ट एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करना, पेज नंबर जोड़ना। तो होम टैब का मुख्य कार्य क्या है? टेबल जोड़ना है? नहीं है। फाइल सेव करना है, टेक्स्ट एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करना है, पेज नंबर जोड़ना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा होम टैब का प्रयोग किस लिए करते हैं? लिखे हुए टेक्स्ट में एडिटिंग करने के लिए। इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा? टेक्स्ट एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में उनको समझते हैं। अगला है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग आइकन कैसा दिखता है? तो यहाँ पे बता रहा है टी और लाइन के साथ, ए और इरेजर के साथ, पेंसिल के साथ, कलर ब्रैकेट के साथ। तो मैं आपको बता दूं यह किसके साथ दिखता है? ए और इरेजर के साथ। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, ए और इरेजर के साथ। तो देखिए इसका राइट आंसर है बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला है हेडिंग स्टाइल का क्या लाभ है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना, डॉक्यूमेंट को एनिमेट करना, डॉक्यूमेंट को नेविगेट करने में आसानी होता है, डॉक्यूमेंट लॉक करना। तो मैं आपको बता दूं हेडिंग देने से डॉक्यूमेंट को नेविगेट करने में आसानी होता है और डॉक्यूमेंट को बेटर तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्यूमेंट को नेविगेट करने में आसानी। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला है फॉन्ट ग्रुप में ग्रो फॉन्ट का उपयोग क्या करता है? टेक्स्ट को छोटा करता है, टेक्स्ट हटाता है, टेक्स्ट का आकार बढ़ाता है, टेक्स्ट को इटैलिक करता है। तो मैं आपको बता दूं ग्रो करता है, ग्रो मतलब बड़ा करता है। इसीलिए राइट आंसर रहेगा सी, टेक्स्ट का आकार बढ़ाता है। जस्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है पैराग्राफ ग्रुप में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का क्या कार्य होता है? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का क्या कार्य होता है? टेक्स्ट सेव करना, उन्नत पैराग्राफ सेटिंग दिखाना, टेबल जोड़ना या इमेज लगाना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उन्नत पैराग्राफ सेटिंग दिखाना। जस्ट आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला है स्टाइल ग्रुप का उपयोग कब किया जाता है? स्टाइल ग्रुप का उपयोग कब किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट सेव करने में, डॉक्यूमेंट को सुंदर और पेशेवर दिखाने में, पेज नंबरिंग करने में, वर्ड काउंट करने में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट को सुंदर और पेशेवर बनाने के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है ऑफिस क्लिपबोर्ड अधिकतम कितने आइटम स्टोर कर सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कितने आइटम स्टोर कर सकता है? 12, 18, 24 या 30। तो इसका राइट आंसर रहेगा 24। नहीं पता होगा तो नोट कर लेंगे आप लोग। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। इटैलिक टेक्स्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको पता है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए नहीं, टेक्स्ट मिटाने के लिए नहीं, बैकग्राउंड बदलने के लिए या टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा? टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए या टेक्स्ट मिटाने के लिए या बैकग्राउंड बदलने के लिए या टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं टेक्स्ट का स्टाइल अगर बदलना हो, थोड़ा सा मूव करने हो, तो उसके लिए तिरछा करके दिखाने हो, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला है एडिटिंग ग्रुप में सेलेक्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए हमें बता रहा है टेक्स्ट कॉपी करने के लिए, टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए, टेक्स्ट हटाने के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा क्या? टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में शेडिंग का क्या कार्य होता है? टेक्स्ट का रंग बदलना, बैकग्राउंड रंग देना, टेक्स्ट डिलीट करना, टेक्स्ट कॉपी करना। शेडिंग मतलब एक अलग इफेक्ट, एक अलग लुक देना बैकग्राउंड का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है Ctrl+Shift+N किसके लिए उपयोग होता है? बताया जा रहा है क्या? तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए
स्टाइल को बोल्ड करने के लिए, नॉर्मल स्टाइल लागू करने के लिए, हेडिंग जोड़ने के लिए। तो अगर कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल स्टाइल लागू करने के लिए। तो और भी हमारे पास क्वेश्चन है इसके सीरीज के, तो हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हम चर्चा करेंगे। और थोड़ा यह बहुत बेसिक था, इससे जो अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा एडवांस रहेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेंगे। और इसी प्रकार धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे चल के आप लोग को क्वेश्चन जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही।